नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। विदेश मंत्रालय ने कहा, अब ट्रूडो ने भी माना कनाडा के पास सबूत नहीं, टकराव के लिए जस्टिन ट्रूडो ही जिम्मेदार। हल्द्वानी की नाबालिग छात्रा से दिल्ली में हुआ दुष्कर्म। मंसूरी महिला का रूप धर एलबीएस कर्मी ने फांसी लगाई। देहरादून कर्मचारी पेंशनर के मेडिकल बिल का 1 माह में होगा भुगतान। नई दिल्ली रेल रिजर्वेशन अब 60 दिन में। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के जांच आयोग के समक्ष दिए गए बयान के बाद भारत ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा है कि 1 साल से कनाडा हमारे राजनयिकों के खिलाफ झूठे आरोप लगा रहा था, लेकिन उसने कोई सबूत पेश नहीं किया। अब खुद ट्रूडो की स्वीकृति ने हमारे रुख की पुष्टि कर दी है। साथ ही कहा कि दोनों देशों के संबंधों में टकराव के लिए ट्रूडो जिम्मेदार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणबीर जायसवाल ने गुरुवार को अपने बयान पर कहा कि और फिर प्रेस वार्ता में कहा, कनाडा के प्रधानमंत्री ने जांच आयोग के समक्ष जो कहा है उसी बात की पुष्टि करता है जो हम लगातार कह रहे हैं। भारत ने साफ कहा है कि जिस प्रकार से इस प्रकरण को लेकर दोनों देशों के संबंध में टकराव पैदा हुआ, उसके लिए अकेले प्रधानमंत्री ट्रूडो ही जिम्मेदार है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई अन्य देशों की प्रतिक्रिया पर जायसवाल ने कहा कि हमने अपनी स्थिति साफ कर दी है। सितंबर 2023 से लेकर अब तक कनाडा ने हमें कोई सबूत नहीं सौंपे हैं। बता दें कि ट्रूडो ने जांच आयोग के समक्ष कहा कि पहले की खुफिया सूचनाओं के अलावा कोई सबूत नहीं है। वे भारत से इस लिए मदद चाहते हैं ताकि पता लगे कि किसका हाथ हो सकता है। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों के इलाज के बिलों का भुगतान अब 1 महीने में हो जाएगा। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने यह व्यवस्था लागू कर दी है। 2 लाख से अधिक कर्मचारी पेंशनरों को राज्य स्वास्थ्य योजना गोल्ड कार्ड स्कीम के तहत कैशलेस इलाज मिलता है। ओपीडी में उन्हें अपने पैसे से ही इलाज कराना पड़ता है। विभागों में बिल प्रस्तुत करने पर स्वास्थ्य प्राधिकरण इसका भुगतान करता है। अभी कोई ठोस व्यवस्था न होने से बिलों के भुगतान में लंबा वक्त लग रहा है। साथ ही राज्य में करीब 30,000 पेंशनर गोल्डन कार्ड के तहत कवर नहीं है। सरकार ने इनके इलाज के बदले पूरी चिकित्सा प्रतिपूर्ति का निर्णय लिया है, लेकिन लंबे समय से इसके बिल विभिन्न विभागों में फंसे हुए हैं। नई दिल्ली, अब रेलवे में रिजर्वेशन 60 दिन पहले होगा। रेलवे बोर्ड ने सीटों के अग्रिम आरक्षण अवधि को मौजूदा 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया है। नई व्यवस्था 1 नवंबर से प्रभावी होगी। रेलवे बोर्ड ने 16 अक्टूबर 2024 की सूचना में कहा कि 120 दिनों की अग्रिम आरक्षण अवधि एआरपी के तहत 31 अक्टूबर तक की गई सभी बुकिंग यथावत रहेंगे। रेलवे ने एआरपी में कटौती का कोई कारण नहीं बताया। बोर्ड के अनुसार ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस जैसी कुछ अन्य समय चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में कोई बदलाव नहीं किया है। जहां अग्रिम आरक्षण के लिए कम समय वर्तमान में लागू है। विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की सीमा के मामले में भी कोई बदलाव नहीं होगा। रेलवे 25 मार्च 2015 को एआरपी का 60 दिन से बढ़ाकर 120 दिन किया गया था। देहरादून, जोशीमठ के सुरक्षा कार्यों पर बनी टीपीआर को सरकार ने लौटा दिया। जोशीमठ को भूदशाओं से सुरक्षित करने के होने वाले कार्यों के अनावश्यक रूप से बनाई गई डीपीआर में खामियां पाते हुए सरकार ने संबंधित विभागों को लौटा दिया है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सोमन ने नाराजगी जताते हुए सिंचाई, लोक निर्माण और पेयजल विभाग को डीपीआर को तत्काल संशोधित करने और 1 हफ्ते के भीतर नए सिरे से प्रस्ताव देने के सख्त निर्देश दिए हैं। विभागीय डीपीआर का शासन स्तर पर परीक्षण करने के बाद उसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। जोशीमठ के भूदशाओं से सुरक्षित करने के लिए सिंचाई विभाग को टो इरोजन, पेयजल निगम को सीवरेज और जल निकासी और लोक निर्माण को स्थलीय विकास की जिम्मेदारी दी गई थी। केंद्र सरकार ने पहले साल जोशीमठ की सुरक्षा के पुनर्वास के लिए 1600 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया था। इसके तहत पहली किस्त के रूप में राज्य को 550 करोड़ रुपए मिलने हैं। 11 महीने से विभाग जोशीमठ के प्रस्तावित सुरक्षा कार्य को सटीक डीपीआर तक नहीं बना पा रहा। रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड के पूर्व सीएम और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत पहुंचे रुद्रप्रयाग। केदारनाथ उपचुनाव भाजपा ही जीतेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत गुरुवार को रुद्रप्रयाग पहुंचे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सांसद त्रिवेंद्र रावत ने सिद्धपीठ, काली मठ में पूजा की। रावत कार्तिक स्वामी और बद्रीनाथ के दर्शन शुक्रवार को करेंगे। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव भाजपा ही जीतेगी। रुद्रप्रयाग स्थित पार्टी कार्यालय में रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी, पूर्व अध्यक्ष विजय कप्रवान सहित कई कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि वो सिद्धपीठ काली मठ में दर्शन में पूजा अर्चना की है, जबकि शुक्रवार को कार्तिक स्वामी मंदिर में दर्शन कर बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे। केदारनाथ त्रिवेंद्र ने कहा कि उनकी विशुद्ध रूप से धार्मिक यात्रा है। कहा कि वो प्रतिवर्ष किसी न किसी मंदिर की धार्मिक यात्रा करते हैं। इस बार भी वो धार्मिक यात्रा पर निकले हैं। राजनयिक सवालों पर भले ही उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, किंतु केदारनाथ उपचुनाव के सवाल पर हरिद्वार सांसद ने कहा कि केदारनाथ के उपचुनाव में भाजपा को जीत मिलेगी। जल्द ही सरकार एवं संगठन पार्टी प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर देगी। केदारनाथ में 2 दिन डेरा डालेंगे कांग्रेस पर्यवेक्षक।
कांग्रेस में गुटबाजी दिखाने का षड्यंत्र रच रही है भाजपा। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा केदारनाथ सीट पर यूकेडी जल्द करेगी प्रत्याशियों की घोषणा। टिहरी में आए 2 दिवसीय हैकाथॉन के विजेताओं को नकद पुरस्कार राशि। टीएचडीसी के हैक विथ उत्तराखंड में स्पिरिटेड अवे ने मारी बाजी। टीएचडीसी हाइड्रो पावर प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी संस्थान भागीरथपुरम में कोडिट संस्था की ओर से हैक विद उत्तराखंड व आयोजित राष्ट्रीय स्तर के 2 दिवसीय हैकाथॉन प्रतियोगिता में स्पिरिटेड अवे ने प्रथम स्थान हासिल किया। विजेताओं को ट्रॉफी और नकद पुरस्कार राशि भेंट की गई। मौके पर सामाजिक तकनीकी समस्याओं के समाधान व छात्रों ने चर्चा भी की। टीएचडीसी आईएचईटी में 16 अक्टूबर से शुरू हुई 24 घंटे की हैक विद उत्तराखंड का गुरुवार को समापन हो गया। देश भर के अलग अलग स्थानों से आए करीब 200 छात्रों ने हैकाथॉन में हिस्सा लेते हुए तकनीकी नवाचार और समाधान खोजने पर अपने विचार रखे। कहा कि वास्तविक जीवन की समस्याओं के लिए कोडिंग समाधान विकसित करेंगे। प्रतियोगिता में बिरला इंस्टीट्यूट पिलानी की टीम स्पिरिटेड अवे प्रथम, जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी की कोड हाइस्ट द्वितीय और ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चंडीगढ़ वाइज अवे तृतीय रही। संस्थान के निर्देशक डॉक्टर शरद कुमार प्रधान ने विजेता प्रतियोगिताओं को ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार बांटे। गढ़वाल में वाल्मीकि जयंती पर शोभा यात्राओं का फूलों से स्वागत। जोशीमठ में गुरुवार को महर्षि वाल्मीकि जयंती को धूमधाम से मनाया गया। वाल्मीकि समुदाय के लोगों ने नगर और की गांधीनगर में स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा प्रारंभ की, जो लोअर बाजार होते हुए मुख्य बाजार तक पहुंची। शोभा यात्रा में शामिल युवाओं ने अलग अलग विविध प्रकार के करतब दिखाकर सभी का मन मोहा। महर्षि वाल्मीकि शोभा यात्रा ने नगर में लगभग 6 किलोमीटर की दूरी तय की। शोभा यात्रा वाल्मीकि मंदिर से होते हुए नरसिंह मंदिर, सिंहधार, रोपवित्राहे, अपर बाजार छावनी बाजार से गुजरने के बाद इसका समापन वाल्मीकि मंदिर में किया गया। शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षक वाली झांकी में दिखाया गया कि महर्षि वाल्मीकि कुटिया में उनके माता पिता लव कुश वाल्मीकि के साथ विराजमान है। साथ ही रथ पर भगवान राम, कृष्ण और हनुमान बैठे हुए। बैंड बाजी और ढोल नगाड़ों की धुन में अनेक प्रकार के कर्तव्यों को युवाओं ने दिखाकर लोगों को मंत्रमुग्ध किया। कोपेश्वर भगवान रुद्रनाथ के कवाड़ शीतकाल के लिए हुए बंद। देहरादून श्रमिकों के बच्चों की पसंदीदा संस्थानों में पढ़ाई जाएगी मुफ्त शिक्षा। उत्तराखंड भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ने श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाई के लिए मनमाफी कॉलेज चुनने की छूट दे दी है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्स निःशुल्क कराए जाएंगे। कर्मचारी बोर्ड ने श्रमिकों के बच्चों को अपनी मर्जी से शिक्षण संस्थान चुनने की छूट प्रदान कर दी है। अभी तक कर्मकार बोर्ड ने रुद्रपुर स्थित एक पॉलिटेक्निक कॉलेज का चयन किया था। इस कॉलेज में सिर्फ 75 बच्चों को निःशुल्क पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए मौका दिया जा रहा था। इसके साथ ही मेडिकल, पैरामेडिकल कोर्स के लिए भी शिक्षण संस्थान का चयन किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इन दोनों संस्थानों में सीमित संख्या में एडमिशन होने थे। इस बदले में बदलाव किया जा रहा है। अध्यक्ष और सचिव श्रम डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि अब नई व्यवस्था को व्यापक अधिक असरदार बनाया जा रहा है। अब बच्चों के ऊपर तय शिक्षण संस्थान प्रवेश लेने की बंदिश नहीं रहेगी। वो किसी भी संस्थान में एडमिशन ले सकेंगे। उच्च शिक्षा निर्देशों को 4 विश्वविद्यालयों का जवाब तलब। हरिद्वार शरद पूर्णिमा स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं, घाटों में कम रहा जल। हरिद्वार में पुरानी पेंशन बहाली को जारी रखेंगे आंदोलन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 613 पदों पर निकाली भर्ती। रुड़की आईआईटी मेस की कड़ाई में दिखे चूहे, छात्रों का हंगामा। आईआईटी रुड़की स्थित राधा कृष्ण भवन के मेस में गुरुवार को राशन में चूहे मिले। यह चूहे कड़ाई में भी दिखे। यह सब देखने के बाद छात्रों ने मेस में हंगामा शुरू कर दिया। छात्रों का आरोप है करीब 400 से अधिक छात्रों को भूखा रहना पड़ा। सोशल मीडिया पर इनके फोटो वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि हिंदुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। गुरुवार को आईआईटी रुड़की के राधा कृष्ण भवन की मेस में दोपहर का खाना बना हुआ था। प्रतिदिन की तरह गुरुवार को भी छात्र खाने के लिए मेस पहुंचे। ऐसे में कुछ छात्र किचन की तरफ जहां पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि जिस कढ़ाई में सब्जी बनी थी उसमें 2 चूहे कूद रहे हैं। उन्होंने वीडियो बनाकर अन्य छात्रों को भी मौके पर बुला लिया। छात्रों ने अंदर जाकर देखा तो जिस प्रेशर कुकर में चावल तैयार होता था उसमें भी चूहे मिला। इसके अलावा किचन में रखे अन्य सामग्री में चूहे मिले। देख छात्र दंग रह गए। छात्रों ने कहा कि उन्हें चूहों वाला खाना खिलाया जा रहा है। छात्रों ने मौके पर हंगामा कर दिया। कहा कि देश का जाना माना संस्थान होने के बाद भी यहाँ साफ सफाई नहीं रखी जाती, जिससे छात्र बीमार पड़ सकते हैं। छात्रों ने संस्थान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान छात्रों के मेस के कर्मचारियों से बहस भी हुई। हल्द्वानी में वाल्मीकि जयंती पर निकाली शोभा यात्रा। कार्डूरम टैक्सी यूनियन में 1 माह बाद होगा चुनाव। हल्द्वानी की सड़क के किनारे खतरा बनकर लटक रहे हैं पेड़। गर्म पानी क्वार में पहाड़ी की दरारें हो रही हैं खतरनाक।
पिथौरागढ़ हल्द्वानी के बीच हेली सेवा फिर शुरू। पिथौरागढ़ विज्ञान महोत्सव में बाल वैज्ञानिकों ने दिखाई प्रतिभा। भिकेशन बिजली सब स्टेशन में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 4 गांवों में अंधेरा। गरुड़ में बार खुलने की सुगबुगाहट पर भड़के लोग। अल्मोड़ा में वाल्मीकि जयंती की शोभा यात्रा में उमड़ा हुजूम। बाजपुर में माइनिंग कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोला। बाजपुर माइनिंग कंपनी में अनुमोदन का आरोप लगाते हुए खनन से जुड़े लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ नगर में आक्रोश रैली निकाली। हजारों लोग गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान कुलविंदर सिंह किंदा के नेतृत्व में गुरुवार को अनाज मंडी में एकत्रित हुए। यहां से रैली के साथ एसडीएम कोर्ट पहुंचे, जहां पर एसडीएम आरके तिवारी के सीएम को संबंधित 7 सूत्री मांग दिया। एसडीएम को दिए ज्ञापन में प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यहाँ एक प्राइवेट माइनिंग कंपनी व्यापार करने आई है, जिसकी मनमानी से आम लोगों के साथ ही किसान, मजदूर और वाहन मालिकों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। इस दौरान किसान के खेत की मिट्टी को प्राइवेट माइनिंग कंपनी से मुक्त कराने, किसान के खेत की मिट्टी का परमिशन के रॉयल्टी का शुल्क कम करके पूर्व की भांति 8वें पर धन मीटर करने, किसान के खेत की मिट्टी के परमिशन 100 से 500 धन मीटर तक पूर्व की भांति तहसील स्तर से एसडीएम द्वारा दिए जाने, किसान के खेत की मिट्टी निकटवर्ती राज्य उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड लाने पर कोई शुल्क और कोई रोक न लगाए जाने, किसान के खेत की मिट्टी को परमिशन एसडीएम से जारी होने पर उसमें परिवहन कर करने पर प्राइवेट माइनिंग कंपनी का कोई हस्तक्षेप बंद करने, प्राइवेट माइनिंग कंपनी के आरबीएम पर रोक न लगाए जाने, प्राइवेट माइनिंग कंपनी अपनी चेकपोस्ट पर ही रेता बजरी पक्के माल की रॉयल्टी चेक करने आदि की मांग के ज्ञापन में सीएम को ज्ञापन भी भेजा गया है। यहाँ पर करम सिंह पंडा, अमरजीत सिंह बब्बर, जगप्रीत बाजवा, विक्की रंधावा, हरप्रीत सिंह आदि मौजूद रहे। रुद्रपुर वन कर्मचारी पर गोली चलाने वाला मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। वन संरक्षक डीएफओ ने किया सुरई वन रेंज का दौरा।